जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली से कंट्रोल होता है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली से कंट्रोल होता है, और दिल्ली में आपकी सरकार है। अगर आप दिल्ली में बैठ के अगर आप लोग कवर अप नहीं कर सकते, उनको सिखा नहीं सकते कुछ। जम्मू कश्मीर की सुने मेरी बात सर। कांग्रेस बोले चलेगा, कांग्रेस बोले चलेगा। सर मैंने एक बार ही नहीं 20 बार इस पे स्टैंड लिया है। कम फॉर ए डिबेट, 1 घंटा का डिबेट करें आप, जो टॉप के जो लीगल एक्सपर्ट ले आए। और ये मैं आपकी बात आपसे बिल्कुल आई विल नॉट जॉइन द इशू कि मैंने आई एम दी ओनली वन टू से इट ऑन रिकॉर्ड कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, बाबूडम जिसे कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। सवाल गवर्नर है सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर। एक जवाब गवर्नर है सर, गवर्नर है। दिल्ली में सरकार नहीं सर, दिल्ली में सरकार किनकी है? दिल्ली में सरकार किनकी है सर? सुने सुने सर आप भी पूछिए। आई एम नहीं, नो सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। गवर्नर रूल में जिस भी स्टेट पे, जिस भी यूटी पे कोई जब भी राष्ट्रपति, गवर्नर या केंद्र शासित प्रदेश रहता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं होती। अब नो योर क्वेश्चन इज कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले तो एक ऑफिसर थे, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वो अगर वहां पे बैठते हैं, वो तो यूपी के रहने वाले हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में वो त्रिकुटा नगर से मुखर्जी हमारा जो जिसे कहते हैं भवन, वहां से जाके रविंद्र रैना जी से या किसी प्रमुख आदमी से कोई इनपुट लेने जाते हैं कि हमने क्या करना है? अगर ग्रॉस रूट लेवल से ही आप शुरू करें तो वो बाबूशाही तक पहुंचता है, करप्शन का लेवल। अगर आप करप्शन लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर कहाँ से आप बता रहे हैं करप्शन कंट्रोल हो रही है? आप बोलेंगे कि क्रूड ऑयल की अब बात की जा रही है इलेक्शन के दौरान कि अब जी तेल और पेट्रोल को जीएसटी पे लाया जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ मूव फॉर इलेक्शंस टू विन द वोट, इसलिए अब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी पे लाया जा रहा है। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि इससे पहले पेट्रोल डीजल को जब मांग की जाए जीएसटी पे लाओ, क्यों नहीं लाया? जब किसान समृद्धि जब जारी की गई, सुने मेरी बात, इससे पहले क्यों नहीं लाया? कोई भी सरकार हर एक किसान को 6,000 रुपये महीने नहीं दे सकती। मोदी साहब 2019 में चुनाव जीतेंगे, इससे पहले इससे पहले क्यों नहीं दिया आपने? नॉट एट, देखें इसी साल, इसी साल 1.5 साल में ही तो पेट्रोल डीजल बढ़ा है मलिक साहब। सर इससे पहले 1.5 साल में तो पेट्रोल की आप कीमतें बढ़ी हैं। आप फिर मानते हैं कि ये एक मुंह है, एक मुंह जीएसटी पे लाया। इससे पहले भी मांग हो रही थी जीएसटी पे लाओ, ये टैक्सेस जो हैं बढ़ रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी इज ड्रिवन बाय ए पॉलिटिकल एम्बिशन, क्या कि अपने वोटर्स को कैंटर करने के लिए जैसे कहते हैं पब्लिक फ्रेंडली फैसले लेती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इससे पहले पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं लाया गया जीएसटी? हमने वी आर द पीपल, दो वी आर फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट, वी टुक अप स्टैंड कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना और पेट्रोल डीजल पे कंट्रोल करना ये सरकार की एक परम जिसे कहते हैं जिम्मेदारी, एंड गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इट। We appreciate your move on. We appreciate your move on Article 370 and 35A, but still my question is unanswered about the Reliance stores is opening on Jammu and Kashmir, especially in Jammu. आपका सवाल अच्छा है। मेरा इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफिशियल स्टैंड इस पे लिया नहीं है, लेकिन आपको मैं जवाब दूंगा इसमें। और बीजेपी ने ऑफिशियल, और मुझे लगता भी नहीं ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से जैसे वॉलमार्ट आया तो कोई लाया थोड़ा ना, खुद ब खुद आए होंगे। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इसमें कि इस कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के व्यापारी ने काफ़ी सफ़र किया है, दिस माई पर्सनल ओपिनियन। और एक इतना बड़ा प्लेयर एक आ जाएगा अगर, तो नेचुरली यहाँ की रिटेल मार्केट को वो हिट करेगा। और कुछ लोग करोड़पति बने, अरबपति बने। यही इल्ज़ाम भाजपा की जम्मू कश्मीर पे नहीं, दिल्ली के भाजपा पे लगता है कि भाजपा पार्टी कुछ 2-4 लोगों को अमीर बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को गरीब कर रही है, और वही 2 प्लेयर्स बार बार हर जगह पे आ रहे हैं, अडानीज़ अंबानीज़, और वही अडानीज़ अंबानीज़ अब जम्मू कश्मीर में छापामारी कर रहे हैं। भाई अंबानी जी अपनी राजीव गांधी जी के साथ नज़दीकियों के लिए जाने जाते थे उसमें, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट क्वेश्चन। सोशल मीडिया पे बड़ी बार ये डिबेट हुआ है, अंबानी एंड अडानी। अंबानी बड़ी स्पीच भी की राहुल गांधी जी ने इस पे, अंबानी और अडानी। इट्स एन अनसब्सटेंशिएटेड चार्ज, जिस चार्ज के पीछे कोई भी इसे कहते हैं सबूत नहीं। इसमें डिबेट में मत फंसे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सरकारें बनाने से पहले लोग जो वादे करते हैं, दावे करते हैं, ज़मीनी सतह पे कहीं नज़र नहीं आते हैं। बड़ी लंबी ओर से आपने शुरू किया और लंबी तरक पे बंद कर दिया। मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी आपने जो इश्यूज़ रेकअप किए हैं सभी पे कड़ीबद्ध तरीके से जवाब करने की। सर आपने कहा कि चेंज क्या हुआ, मैं उसी पे आपके विषय पे आ रहा हूँ और आपकी बात को भी कंसीड करने वाला हूँ एक जगह पे, मैं बेफिक्र रहे हैं आप। कोई एक क्षेत्र बताइए जहाँ पर सभी सड़कें पक्की, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन ए मिशन। नो हाउस विदाउट पाइप्ड वाटर, नो हाउस
विदाउट पक्का, जिसे कहते हैं वोल्टेज वाला बिजली। तमाम बातों पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो रिलायंस स्टोर यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आपको ये दिख रहा है विकास है? आपकी आपकी स्कीम जो है, आपने स्कीम्स दी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। किसी भी स्कीम का प्रोग्राम, अब मोदी जी ने तो नहीं ना ये नाम लिखना या जिसे कहते हैं मकान देना। जम्मू कश्मीर में सरकारें बनाने से पहले बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों और उन जो दावे किए जाते हैं, क्या वो ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं? ये जम्मू कश्मीर का हाल आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता किस हाल में है। मेरे साथ हैं इस सब पे बातचीत करने के लिए RS पठानिया साहब, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि सरकारें बनाने से पहले लोग जो वादे करते हैं, दावे करते हैं, ज़मीनी सतह पे कहीं नज़र नहीं आते हैं वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आर्टिकल 370 टूटा और हमने भी सपोर्ट किया, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी सपोर्ट किया कि अच्छा हुआ कि आर्टिकल टूटा और अब जो है जम्मू कश्मीर को वो सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो एक हिंदुस्तानी को मिलती हैं, जो कुछ कानून इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। लेकिन अब जो है, जो जम्मू कश्मीर की जनता है, खासकर जम्मू के लोग, उनमें बहुत इफेक्ट नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। जिस तरह के कानून आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इंडस्ट्री सेटअप की कुछ भी सेटअप किया जाए, उससे जो है जम्मू के आम लोग जो हैं दबाए जाते हैं। जैसे रिलायंस की बात की जाए, तमाम बिजनेस एसोसिएशन ने बंद की डील दी है। इस सब पे क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी लंबी ओर से आपने शुरू किया और लंबी तरक पे बंद कर दिया। मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी आपने जो इश्यूज रेकअप किए हैं सभी पे कड़ीबद्ध तरीके से जवाब करने की। बात करें अगर 5 अगस्त 2019 की, बार बार हम लोगों ने कहा है कि एक तो 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 अक्टूबर 1947 जिस दिन भारत का पार्ट बना जम्मू कश्मीर, महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और तीसरा जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा दिन था वो 5 अगस्त 2019। उस 5 अगस्त 2019 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने सिर्फ पाइप ड्रीम्स देखे हैं। नौकरी आएगी, विकास आएगा, तरक्की होगा, डेवलपमेंट होगा, टूरिज़्म होगा, फिल्म सिटी आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में को अगर किसी भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भारत के किसी भी राज्य से अगर आप कंपेयर करें, जम्मू कश्मीर अनडिवाइडेड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। अब की परिस्थिति, अब आप अगर बात करें, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 12,000 के पास लोगों की जो नियुक्ति, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो कंप्लीट की जा चुकी है। नॉर्मली ओवर एंड अबव 50-1,000 और इतने जॉब्स हैं जिनको आने वाले दिनों में सरकार भरने वाली है। हर सिर्फ 3 बातों पे इसी दौरान की बात, आप पिछले 60 साल 70 साल में कोई एक गांव मुझे बताइए। उन तमाम बातों पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो रिलायंस स्टोर यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आपको ये दिख रहा है विकास है ये? आप इस पे मैं आई एम कमिंग टू, मैं रिलायंस पे भी बात करता हूँ आपसे। सर, आपने कहा कि चेंज क्या हुआ, मैं उसी पे आपके विषय पे आ रहा हूँ और आपकी बात को भी कंसीड करने वाला हूँ एक जगह पे, बेफिक्र रहे हैं आप। कोई एक गांव बताइए जो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो। कोई एक गांव बताएं कि जहाँ पे 100% पाइप्ड वाटर का प्रोविजन हो। कोई एक क्षेत्र बताइए जहाँ पे सभी सड़कें पक्की हैं। बट वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन ए मिशन। नो हाउस विदाउट पाइप्ड वाटर, नो हाउस विदाउट पक्का, जिसे कहते हैं वोल्टेज वाला बिजली, नो हैबिटेशन विदाउट ए पक्का रोड, एंड वेरी सुन यू विल फाइंड इट। ये 3 इश्यूज की बात। वी आर वर्किंग ऑन ए मिशन कि जो कच्चे मकान, I am sorry, I am stopping you. I'm sorry. I'm seriously sorry. But I visited a lot of areas, rural areas, where Ujjwala scheme is for LPG and Subhagya for electricity, Swachh Bharat for toilets, PM Pradhan Mantri Awas Yojana for Pakka Makan for rural areas. But I found a lot of issues over there जहाँ पे लोगों ने नाम डाले हुए हैं लिस्टों में। आपने ये बात छेड़ी, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कागजों पे एक स्कीम देना और उसको ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करना बहुत लेवल की बात है। मैंने ऐसी स्टोरीज कवर की, आपकी RS फोरम में स्टोरी है, मैं आपको अगर चाहे लिंक दे दूंगा 2-4 स्टोरीज का, जहाँ पे लोगों ने 5-5 साल से मकानों का नाम लिखा है मगर मिला नहीं है। नहीं, आप लोगों ने स्कीम्स दी, बट यह है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी को टारगेट कर रहा हूँ कि सर मेरा सवाल पूरा होना दीजिए। आपकी सही आपकी स्कीम जो है, आपने स्कीम्स दी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। यही कहना है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है।
आपने कहीं देखा ज़मीनी स्तर पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है चीज़ें? देखिए, मैंने आप ही की बात पे आ रहा हूँ। आपके इंटरव्यू का आपके लिए भी एक अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन बने, हमारे लिए भी लोगों के साथ संवाद करने का, कॉरेस्पॉन्ड करने का एक मौका मिले और लोगों को कुछ ज्ञान भी, नॉलेज भी इससे कुछ सीखें और नेचुरली जो लोग इसमें नीचे लिखते हैं उससे हम भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो इसी पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ कि भारत सरकार की ओर से क्या पक्के घर की बात करें, क्या स्मार्ट सिटी की बात करें, क्या एम्स की बात करें, क्या आईआईटी की बात करें, या हर घर बिजली, हर घर पानी, या हर क्षेत्र में पक्की सड़क की बात करें, 70 साल में कभी नहीं हुआ और आज चेंज किया है। दो बातें हैं, किसी भी स्कीम का प्रोग्राम, अब मोदी जी ने तो नहीं ना ये नाम लिखना या जैसे कहते हैं मकान देना, और मकान देने के लिए उसका जियो टैग करना, उसमें अपने कागज़ सप्लाई करना, वहाँ की पंचायत, वहाँ के पंच, वहाँ के सरपंच, वहाँ के सेक्रेटरी और वहाँ के लोग भी। अब 90% अब देखें, एवरीबॉडी नोज कि जम्मू कश्मीर में सेचुरेशन पीरियड तक 100% तक मुख्यमंत्री, गवर्नर सब कवर्ड हैं उसमें। जस्ट सेट एन एग्जाम्पल, आयुष्मान भारत 5 लाख का बीमा, लेकिन अभी 20-25% हम लैगिंग हैं। ये तो ऐसा बम्पर ऑफर है कि रात को अनाउंस हो तो सुबह कार्ड बना के अपना ले आए। पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, लोग आ नहीं रहे आगे इसमें। तो हमारा अब मुझे एक और आपको मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक वक्त था कि हमारे जो बुजुर्ग जो ऑल इंडिया रेडियो पे सुनते थे ना, कहते रेडियो पर सुन लिए बस से पत्थर की लकीर, वो परसेप्शन बनाता था। आज आप लोग परसेप्शन बनाते हैं। सोशल मीडिया एक इतना एक जिसे कहते हैं एक्सपैंड कर गया है और इतना ट्रेवल कर गया, इतना फ्लरिश कर गया दूर दराज रूट्स पे। आपके दौरान किसी मित्रों ने आपके किया कि इस पे तो कोई दवाई कभी मिलती नहीं, कभी कार्ड पे, इस दवाई पे ऐसा तो नहीं है, इस दवाई पे कभी कोई बीमारी कवर होती नहीं। फिलहाल साइड एन एग्जाम्पल, एक इतने वेल टू डू आदमी एक मेरे वहाँ से, जिन्होंने एक बेटी की शादी की, एक मकान बनाया, उनको एक कैंसर का सीए का इशू हो गया, 3 लाख के कुछ हज़ार रुपया। कहते हैं मुझे एक रिलीफ मिला, मुलाजम आदमी है, लेकिन वो कहते हैं मैं तो मर गया था उसके बिना वरना। तो एक पॉजिटिव तरीके से हम चले, हिकअप्स आर देयर। और ये मैं आपकी बात आपसे बिल्कुल, आई विल नॉट जॉइन द इशू कि आई एम दी ओनली वन टू से इट ऑन रिकॉर्ड कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं, बाबूडम जिसे कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर में सर पे चढ़ के बोल रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वी डोंट वांट टू आउन। हम आउन करते हैं उज्ज्वला स्कीम को, हम आउन करते हैं जो हर घर बिजली या हर घर जल वाली बात को, या हर क्षेत्र में पक्की सड़क को, या प्रधानमंत्री आवास योजना को, या एम्स को, या आईआईटी को। लेकिन ये जो ऑफिसर्स की जिसे कहते हैं नादानियाँ, बचकानियाँ, और जिस तरीके से ये बिहेव करे, वी डोंट आउन इट। और मैं बार बार बोलूँगा कि दे वुड हैव टू रिस्पॉन्ड, उनको जवाब देना पड़ेगा। पहले तो इस अदालत में देंगे और आने वाले वक्त में भी देना पड़ेगा उसमें कि ये कोई जम्मू कश्मीर। लेकिन मुझे बताइए, पठानिया साहब, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली से कंट्रोल होता है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली से कंट्रोल होता है, और दिल्ली में आपकी सरकार है। अगर आप दिल्ली में बैठ के अगर आप लोग कवर अप नहीं कर सकते, उनको सिखा नहीं सकते कुछ। जम्मू कश्मीर की सुने मेरी बात, कांग्रेस बोले चलेगा, कांग्रेस बोले चलेगा। सर मैंने एक बार ही नहीं 20 बार इस पर स्टैंड लिया। कम फॉर ए डिबेट, 1 घंटा का डिबेट करें। आप जो टॉप के जो लीगल एक्सपर्ट ले आए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मेक इट एज ए डेट लाइन। जम्मू कश्मीर में नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में है। साहब मेरे से कानूनी ओपिनियन ले लें जरा प्लीज़, मेरे से ले लें। देखें, जम्मू भारत के संविधान में जो प्रक्रिया है, जो परिकल्पना है, जो एक इमेजिनेशन है, जो एक थ्योरी है, जो एक थॉट प्रोसेस है गवर्नर रूल को लेके, गवर्नर रूल हमेशा एपॉलिटिकल तरीके से चलता है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे जनता दल की। जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक निष्पक्ष जिसे कहते हैं विदाउट एनी पार्टी, बिल्कुल डजंट मैटर। सर देखें, अब दूसरा सवाल है, एक सवाल गवर्नर है सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर। एक जवाब गवर्नर है सर, गवर्नर है। दिल्ली में सरकार नहीं सर, दिल्ली में सरकार किनकी है? सर सुने आप भी पूछिए। आई एम नहीं नो सर मेरी बात। यू आर फॉन्डलिंग ऑन ए रॉन्ग प्रपोजिशन ऑफ लॉ। मैं नॉट ए पॉलिटिकल, आई एम नॉट पुटिंग ए पॉलिटिकल बाइट। दिस इज ए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन। जब भी पठानिया साहब मैं इसलिए आपके पास आया कि आप इश्यूज आप इश्यूज को सर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। गवर्नर रूल में जिस भी स्टेट पे, जिस भी यूटी पे कोई जब भी राष्ट्रपति, गवर्नर या केंद्र शासित प्रदेश रहता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं होती।
टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये कोई दिस नॉट अ पॉलिटिकल बाइट, दिस अ लीगल ओपिनियन फ्रॉम माय साइड। ये कानूनी ओपिनियन दे रहा हूँ, किसी लीगल एक्सपर्ट को बोले, मुझसे आर्ग्यू करके आए। देखें, पार्टी की सरकार, सुने मेरी बात, अब सादे शब्दों में छोड़े लीगल ओपिनियन। पार्टी की सरकार वो होती है जहां एक पार्टी का प्रतिनिधि जिसे बैठते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी कैबिनेट में है? आज हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को कैबिनेट मिनिस्टर का पावर है, मिनिस्टर का पावर कैबिनेट सेक्रेटरी को देगी क्या है? आज एक वो जो काउंसिल बैठती है, सैक बैठती है, अब आपके उस क्वेरी पे आऊंगा, उस सैक में भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा बैठता है क्या? अब नो योर क्वेश्चन इज कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले तो एक ऑफिसर थे, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो वो अगर वहां पे बैठते हैं, वो तो यूपी के रहने वाले हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में वो त्रिकुटा नगर से मुखर्जी हमारा जो जिसे कहते हैं भवन, वहां से जाकर रविंद्र रैना जी से या किसी प्रमुख आदमी से कोई इनपुट लेने जाते हैं कि हमने क्या करना है वहां पे? नॉट एट ऑल। देखें, दिस इज ए लीगल प्रपोजिशन, ये कानूनी आपको एक थ्योरी बता रहा हूं। ये नहीं मैं कह रहा जम्मू कश्मीर में जब भी केंद्र शासित प्रदेश या राष्ट्रपति शासन या गवर्नर शासन जब भी किसी क्षेत्र में लगता है, वो एपॉलिटिकल तरीके से चलता है। आई एम नॉट अक्यूजिंग कि पहले को सरकार जैसे जगमोहन जी यहाँ रहे गवर्नर, कृष्णा राव जी है, तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। देयर वाज एन एपॉलिटिकल गवर्नमेंट इन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने जो टू टास्क द इररेस्पॉन्सिबल, द इररिलेवेंट। आई वांट टू कंग्रेचुलेट कि कुछ ऑफिसर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स दिन रात काम करके दे वांट टू गिव रिजल्ट्स। हम उनको थैंक्स भी करता हूं और उनका खैर मकदम भी, दे नीड टू बी एनकरेज। बट इन मेजोरिटी ऑफ केसेस मैंने ऑफिशियली ये स्टैंड लिया है, दैट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, दैट बाबूडम इज एट इट्स पीक इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वी नीड टू कंट्रोल इट एंड वी हैव ट्राइड टू कंट्रोल इट एट एवरी टाइम। ठीक है ना? इसमें कोई इंस्टेंस वाली आप बात कर रहे हैं। I really appreciate you admitted that बाबूशाही राज जम्मू कश्मीर में चल रहा है, बट आपको ये भी एडमिट करना चाहिए कि अगर आपके प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, अगर आपके बाबूशाही जम्मू कश्मीर में नहीं मान रहे, आप दिल्ली से कुछ ऐसे उनके खिलाफ एक्शन कीजिए, उनके खिलाफ ऑर्डर्स लाइए, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताइए कि बाबूशाही नहीं मान रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में करप्शन बंद करनी है, मैं जैसे वो 2 मिसालें दी मैंने आपको PMAY योजना की, अगर ग्रॉस रूट लेवल से ही आप शुरू करें तो वो बाबूशाही तक पहुंचता है करप्शन का लेवल। अगर आप करप्शन लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फिर कहाँ से आप बता रहे हैं करप्शन कंट्रोल हो रही है? देखिए, दैट इज एन करप्शन एक वक्त था कि पहले भी वो कोई रेलेवेंट। देखें, वी स्टैंड कमिटेड टू वीडिंग आउट करप्शन फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वी स्टैंड कमिटेड। और कंट्रोल करने के लिए जो सीरियस मेजर्स हैं, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो को लूप दिया गया हुआ है, CBI ने कई सारे केसेस यहाँ पे सूप किए हैं, पॉलिटिकल करप्शन के केसेस पहले बार कितने हंड्रेड्स ऑफ करोड्स के बैंक फ्रॉड जिसे कहते हैं सामने आए। वी स्टैंड कमिटेड, बट मैं आई नॉट मेक ए फॉल्स स्टेटमेंट कि हमने जड़ से निकाल के जैसे निकाल दी है, काफ़ी मच मोर नीड्स टू बी डन। बट कोई दिन ऐसा नहीं जाता न्यूज़पेपर में जिसमें आपके दिस इज द पॉलिटिकल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल इतना बड़ा केस अगर निकालना, तो कहीं ना कहीं से उसमें कहीं पॉलिटिकल दिल्ली से कहीं ना कहीं उस पर तो एक जिसे कहते हैं दे माइट हैव पुट देयर फुट डाउन कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसमें हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के पॉलिटिकल फ्रॉड यहाँ निकले, मकान खरीदे, ज़मीन खरीदे, वहाँ से कोई क्यों नहीं आएगा उसमें? We appreciate your move on. We appreciate your move on Article 370 and 35A, but still my question is unanswered about the Reliance stores is opening on Jammu and Kashmir, especially in Jammu. आपका सवाल अच्छा है। मेरा इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफिशियल स्टैंड इस पे लिया नहीं है, लेकिन आपको मैं जवाब दूंगा इसमें। और बीजेपी ने ऑफिशियल, और मुझे लगता भी नहीं ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से जैसे वॉलमार्ट आया तो कोई लाया थोड़े ना, खुद ब खुद आए होंगे। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इसमें कि इस कोरोना काल में जम्मू कश्मीर के व्यापारी ने काफ़ी सफ़र किया है, दिस माई पर्सनल ओपिनियन। और एक इतना बड़ा प्लेयर एक आ जाएगा अगर, तो नेचुरली यहाँ की रिटेल मार्केट को वो हिट करेगा। ये जो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा उसमें इकोनॉमी से कितनी नौकरी, कितना ये कितना वो, ये जो बड़ा प्लेयर है ये हमारे छोटे जिसे कहते हैं रिटेल प्लेयर्स को कहीं ना कहीं हार्म करेगा। एंड वी आर ए कंट्री जिसके परियम्बल में एक सोशलिस्ट शब्द बाद में वो आया और फिर निकला, वहाँ पर सोशलिज्म एक हमारा एक बेड रॉक है। वी आर नॉट लिविंग इन ए कंट्री जिसपे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग जो हैं वो बार बार अमीर होते जाएँ और हमारा BPL बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग उतने ही रहें, कुछ लोग वहीं के वहीं रहें और कुछ लोग जैसे लखपति, करोड़पति, अरबपति। वी स्टैंड कमिटेड एक जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का उसमें। तो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन जो मैंने आपको टॉक अबाउट कुछ लोग करोड़पति बने, अरबपति बने, यही इल्ज़ाम भाजपा की जम्मू कश्मीर पर नहीं दिल्ली के भाजपा पर लगता है कि भाजपा पार्टी कुछ 2-4 लोगों को अमीर बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को गरीब कर रही है, और वही 2 प्लेयर्स बार बार हर जगह पे आ रहे हैं, अडानीज़, अंबानीज़, और वही अडानीज़, अंबानीज़ अब जम्मू कश्मीर में छापामारी कर रहे हैं। जहाँ पे बिजनेस होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों की, वहाँ पे अंबानी अडानीज़ की बिजनेस होनी ले आऊँ कि धीरू भाई अंबानी जी अपनी राजीव गांधी जी के साथ नज़दीकियों के लिए जाने जाते थे उसमें। ठीक है ना? आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट क्वेश्चन।
सोशल मीडिया पे बड़ी बार ये डिबेट हुआ है, अंबानी एंड अडानी, अंबानी बड़ी स्पीच भी की राहुल गांधी जी ने इस पे, अंबानी और अडानी। इट्स एन अनसब्सटेंशिएटेड चार्ज, जिस चार्ज के पीछे कोई भी इसे कहते हैं सबूत नहीं, इसमें डिबेट में मत फंसे। बट आपको पहले आगे आना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पहले, बाकी जितनी भी एसोसिएशन उनसे पहले आपको आगे आना चाहिए था। जम्मू वालों ने आपको चुना था, सपोर्ट किया था, भाजपा की सरकार बनी थी, आपको आगे आना चाहिए था बंद कॉल के लिए, या निवेदन करना चाहिए सरकार से कि नहीं, इनको यहाँ पे नहीं लाया जाए स्टोर को। जम्मू का बिजनेस ऑलरेडी इफेक्ट में है, और जम्मू में ही जो है इन चीज़ों का इफेक्ट हो रहा है, कश्मीर में नहीं हो नहीं, रहा वो तो हर जगह आएगा। रिलायंस का स्टोर आया तो हर जगह आया, 100 stores वो तो जम्मू में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है, जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। सुने मेरी बात, वहाँ लगाएंगे जहाँ हालात साजगार हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के कश्मीर में भी हर जगह वो आएंगे, लद्दाख में भी जाएंगे। उसमें मैंने आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया, और आपको फिर दोबारा बताऊँ कि कुछ डिसग्रंटेड लोग जिन्हें रिजेक्ट कर दिया है लोगों ने, पहले वो 2014 की विधानसभा में रिजेक्ट हुए, फिर वो 2019 की लोकसभा में रिजेक्ट हुए, और फिर इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में भी रिजेक्ट हो गए। लेकिन वो जिसे कहते हैं आइडियल लोग हैं, बेले लोग हैं, उनके पास वो जिसे कहते हैं कॉस्टली वो तरीके, सिस्टम और सब, जिसे कहते हैं वो जो पैराफर्नेलिया होता है पॉलिटिक्स का बना रही है, वो थोड़ा सोशल मीडिया पे बैठ बूठ के उल्टे सीधे इंटरव्यू देकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल संतुष्ट रहें। जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की, हालांकि जम्मू के, वी बिलीव इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ वन यूनिट। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की वेलफेयर और वेलबींग के लिए भारतीय जनता पार्टी स्टैंड्स कमिटेड। अब मुझे बताइए, चुनी हुई सरकार, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर लोग आपको साथ देंगे? क्योंकि इतनी महंगाई हुई, इतनी लोग जो है सड़कों पे आए, आपने ऐसे कानून लाए, महाजन खतरिज की बात करें, जो लैंड लॉ आया उसमें अमेंडमेंट हुई, महाजन खतरिज एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कानून आए, प्रॉपर्टी टैक्स आया, आपके टाइम पे तेल डीजल ने इतना हाइक कर लिया, और बहुत सारी महंगाई आई, जहाँ पे आम आदमी, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, 5,000 खर्चा आता था महीने का, वहीं 10,000 खर्चा आता है उस मिडिल क्लास फैमिली का। लेकिन अब आप बोलेंगे गरीबों को राशन मिला, जो 5,000 की चोट मिडिल क्लास फैमिली को लगी, वो 5,000 आप गरीबों को दे रहे हैं, ऐसा भी आप पे इल्जाम लग रहे हैं। ये एक इन्फ्लेशन इज़ ए ग्लोबल फिनोमेना। आई अगेन टेक अप ए स्टैंड कि इस इन्फ्लेशन पर कंट्रोल, ग्लोबल, इस कोविड के बाद हंड्रेड्स ऑफ, बल्कि लैक्स ऑफ करोड़ जिसे कहते हैं, इस कोविड को कंट्रोल करने में भारत सरकार ने खर्चा है। सिर्फ भारत सरकार है जिसने, दो दिस इज ए ग्लोबल फिनोमेना। हालांकि पेट्रोल डीजल की रेट्स, इट्स अगेन ए ग्लोबल फिनोमेना। इट्स बीइंग गवर्न्ड बाय द रेट्स ऑफ क्रूड ऑयल इन अफगानिस्तान एंड इन ए पर्टिकुलर ऑफ, जिसे कहते हैं आपके अरब अमीरेट्स में, वहाँ पे। one question is on it। अब बात वो आप बोलेंगे कि क्रूड ऑयल की, अब बात की जा रही है इलेक्शन के दौरान कि अब जी तेल और पेट्रोल को जीएसटी पे लाया जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ मूव फॉर इलेक्शंस टू विन द वोट्स, इसलिए अब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी पे लाया जा रहा है। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि इससे पहले पेट्रोल डीजल को जब मांग की जाए जीएसटी पे लाओ, क्यों नहीं लाया? जब किसान समृद्धि जब जारी की गई, सुने मेरी बात, इससे पहले क्यों नहीं लाया? कोई भी सरकार हर एक किसान को 6,000 रुपये महीने नहीं दे सकती। मोदी साहब 2019 में चुनाव जीतेंगे, इससे पहले 2020 में ये स्कीम इससे पहले क्यों नहीं दिया आपने? नॉट एट, देखें, इसी साल 1.5 साल में ही तो पेट्रोल डीजल बढ़ा मलिक साहब। सर इससे पहले 1.5 साल में तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। आप फिर मानते हैं कि ये एक मूव है, एक मूव जीएसटी पे लाया, इससे पहले भी मांग हो रही थी जीएसटी पे लाओ, ये टैक्सेस जो हैं बढ़ रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी इज ड्रिवन बाय ए पॉलिटिकल एम्बिशन, क्या कि अपने वोटर्स को कैंटर करने के लिए एक जैसे कहते हैं पब्लिक फ्रेंडली फैसले लेती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टेप ले रहे हैं। अभी तो चुनाव, कौन सा चुनाव है मुझे बताइए? चुनाव तो 2024 में आने वाले हैं सर, आने वाले हैं। 2024। आप फिलहाल इधर भी यहाँ जम्मू कश्मीर का तो, जम्मू कश्मीर इज इंडिया का, जिसे कहते हैं 100 पार्ट भी नहीं है जम्मू कश्मीर। पार्लियामेंट जम्मू कहते हैं कि राजनीति का मैदान ही जम्मू कश्मीर से जीता जाता है। सर, जो फॉर्मेशन पूरे कंट्री के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए आप उसको कोरिलेट करें, दिस इज बैड। मुझे बताइए पठानिया साहब, आप बहुत अच्छे से आंसर देते हैं हर सवाल का, और बहुत इत्मीनान से आप पब्लिक को मना जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इससे पहले पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं लाया गया? जी हमने, वी आर द पीपल, दो वी आर फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट, वी टुक अप स्टैंड कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना और पेट्रोल डीजल पे कंट्रोल करना ये सरकार की एक परम, जिसे कहते हैं, जिम्मेदारी, एंड गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इट। हमने हमने बहस नहीं कभी किया गया, ठीक है, दिस इज जस्टिफाइड, ये और बढ़नी चाहिए, कुछ लोगों ने ऐसा हमने कभी नहीं कहा। और कीपिंग इन व्यू इस पब्लिक सेंटिमेंट को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार एक क्रैश कदम उठा रही है। सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड की जो आइटम्स हैं वो भी काफ़ी स्पिरल अप हो गई हैं। मुझे बताइए, इस बुरे वक्त में भी
एक समाज के एक पर्टिकुलर तबका को स्टेबलाइज करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको एक थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, राहत देने के लिए शायद ही कोई कंट्री होगा इस दुनिया में अगर भारत ने उसमें किया है। फिर भी वी आर ऑफ द व्यू, और आज आप ही ने इसमें माना कि पेट्रोल को कंट्रोल करने की, उसके अलावा प्राइस राइज को भी, एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी कंट्रोल करना, और ये होना चाहिए। उससे पहले वो कर सकते थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती कल जम्मू आती है, वो कहती हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम, तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को यूज़ करती है टू गेट द वोट बैंक्स। उनका अपना दिमाग जिसे कहते हैं माइंड सेट कभी इससे बाहर कभी जा नहीं सकता। कभी वो इरेलेवेंट सवाल पुट करके अपनी रेलेवेंस पुट करना चाहती हैं। एक नाकामयाब चीफ मिनिस्टर और एक जिसे कहते हैं एक फ्रस्ट्रेटेड पीडीपी की अध्यक्ष हैं, जिनको अपने वो जिसे कहते हैं पार्टी के जो भागते हुए घोड़े जो हैं, हॉर्स रनिंग हॉर्सेस को कम से कम स्टेबल में रख पाएँ। लेकिन मुझे लगता है पीडीपी हैज़ वर्चुअली बिकम हिस्ट्री। खुद ही कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली, तो खुद ही हथियार खड़े कर दें। शी इज़ एन इरेलेवेंट फैक्टर। उनको डिस्कस करना भी गलत है। पिछले 20 दिन में पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला है भारत के संविधान के विरुद्ध, भारत की संवैधानिक प्रणाली के विरुद्ध, और भारत की सामाजिक जिसे कहते हैं जो एक हमारी समरसता का जो हमारा एक जो माहौल है यहाँ पे, उसके विरुद्ध भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। एक और सवाल कि ये भी कहा जाता है कि भाजपा अभी 2 साल हो गए, आप लोगों ने कहा था कि स्टेट वापस मिलेगी, जब सही टाइम आएगा जम्मू कश्मीर को अपना सियासत का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन स्टेट का दर्जा अभी तक वापस नहीं मिला। और अब बताया जा रहा है कि इलेक्शन होने के बाद भाजपा देखेगी, अगर वो सत्ता पे आती है तो स्टेट वापस मिलेगा, अगर नहीं आती है तो यूटी कंटिन्यू हो जाएगी। देखिए, ऐसा तो पहले तो आपकी इस स्टेटमेंट को मैं जिसे कहते हैं सिरे से नकारता हूँ और इसको आई डिसाउन इट। लेकिन आपके ध्यान में ले आएँ कि जम्मू कश्मीर स्टेट था और जम्मू कश्मीर स्टेट ही रहेगा। भारत के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट पे से कमिट किया, और दिस इज़ इन कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर शैल बी ए स्टेट। यू नो कि किन हालात के चलते, किन माहौल के चलते एक पुलिस ऑफिसर, एक पॉलिटिकल लोगों के वो जिसे कहते हैं कुछ बड़े खास थे, और वो एयरपोर्ट से लोगों का आना जाना दान प्रदान करते थे उसमें। तो किस तरीके की बातें यहाँ चल रही थी। एक चुने हुए प्रतिनिधि, एक नोट हमारे पास आया, एफआईआर लगी कि एक मिलिटेंट को अपने एक उस घर से लेके जम्मू तक लाया अपनी गाड़ी में जहाँ पे। तो थोड़ा सा कंट्रोल की थोड़ी ज़रूरत थी यहाँ पे। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को भी कम से कम ठीक करना सरकार की जिम्मेवारी है। और किन्हीं सिक्योरिटी जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस को देखते हुए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना है। सबसे ज़्यादा घुटन किसी को बोले तो भाजपा प्रवक्ता मुझे होगी क्या इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन हालात के तहत ये बना है, तो शायद आपके चैनल के में ठीक भी नहीं होगा उनको बयान करना, बट आई स्टिल रिएटरेट, जम्मू कश्मीर रियासत था और जम्मू कश्मीर रियासत रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ आरएस पठानिया साहब। सवाल बहुत सारे हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जिन सवालों का इन्होंने जवाब दिया, क्या आप उन चीज़ों से मुतमईन हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आरएस पठानिया साहब आपके सवालों का जवाब देंगे और हम दोबारा इनसे वो सवाल पूछेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल थे, पेट्रोल, महंगाई और जो जम्मू में रिलायंस स्टोर्स आ रहे हैं, उनसे लगातार जम्मू का बिजनेसमैन परेशान है और इनका कहना है कि कोई सरकारी प्रोविज़न के हिसाब से वो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। लेकिन आपका क्या कहना है इस सब के बारे में? और भाजपा सरकार जो वादे और दावे किए थे, क्या उन पे सही में, और जो पठानिया साहब ने बातें कही, क्या वो चीज़ें सही में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं? ये आप हमें ज़रूर बताइए।